हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करेंगे ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की एपिसोड 23 का प्रोमो। बहुत जबरदस्त मोड पे ये ड्रामा आ गया है। अगर आपको इस ड्रामे के बारे में नहीं पता, ये ड्रामा एक्चुअली एक रेप केस पे है और ड्रामे की कास्ट में है सबा कमर, फैसल कुरैशी, जुनैद खान, आमना शेख। कास्ट बहुत अच्छी है। ड्रामे की पिक्चराइजेशन और जो एसेंस है ड्रामे का, वो उस ड्रामे ने अभी तक होल्ड किया हुआ है। अक्सर जब हम सोशल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं ड्रामों में, तो उसमें थोड़ा सा ड्रामा ज्यादा आ जाता है, इशू कम रह जाता है। इस ड्रामे में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इशू के ऊपर बात हो रही है और उसके सराउंड में जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जब एक बंदा रिपोर्ट, एक बंदी यानी कि एक लड़की, एक फीमेल रिपोर्ट करती है कि उसके साथ रेप हुआ है और उसको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पहला जुमला जो उसको सुनने को मिलता है कि लोग क्या कहेंगे। और इस पे इस जो लास्ट 2 एपिसोड थी उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, इस सेंटेंस को, और क्या उसका असर पड़ता है जहनी तौर पे एक विक्टिम के ऊपर। एनीवेज, अब कहानी उस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि सारे गवाहान गुजर चुके हैं, सारा केस हर जगह डिस्कस हो चुका है, सोशल मीडिया पे डिस्कस हो चुका है, दुनिया जहां में फैल चुकी है बात। अब कुछ बचा नहीं है कि कोई चीज बच गई हो। तो एनीवेज, अब लास्ट एंड लास्ट जो रह गया है, जो एक कहते हैं ना, आखिरी कील जो कामरान के कॉफिन में ठोकने वाले बात है, वो रह गई है रोहित। रोहित को अब उसने मैनिपुलेट करे। कामरान जो दिखाया है ना, जो जो असल विलन है ड्रामे का, जो सैफ कुरैशी प्ले कर रहे हैं, वो एक मैनिपुलेटर दिखाया है। वो ना लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करता है। और ये उसका बहुत पुराना दोस्त है रोहित, यानी कि कॉलेज के ज़माने का। और कॉलेज के ज़माने का दोस्त भी है, बहुत अच्छा इंसान भी दिखाया है। और उसके अलावा ये है कि इनका बिजनेस भी है, दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो दोनों, अगर एक पार्टनर की रेपुटेशन पर आता है मसला, तो दूसरे वाले के भी ऊपर भी बात आती है। तो वो चाह नहीं रहा था कि वो अदालत में पेश हो, तो वो अवॉइड कर रहा था अप टिल दिस पॉइंट। अब एक्चुअली कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उसको पेश होना होगा कोर्ट में और गवाही देने के लिए। अब फट रही है कामरान की कि अब ये ना हो कि ये अपनी बीवी के इन्फ्लुएंस में आके सच बोल दे। तो इसने उसको जाके बड़ा ही अगले एपिसोड में दिखाएंगे कि उसको बड़ा मैनिपुलेट करेगा। देखो तुम्हारी शादी, तो हम तुम्हारी बीवी को तो हम मना लेंगे, जब केस सॉल्व हो जाएगा, इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तो हम मना लेंगे उसको जाके, नो प्रॉब्लम है। तुम ऐसा करो, फिलहाल मुझे इस केस से बचाओ, मुझे इस केस से जान छुड़वाओ मेरी, क्योंकि इस पे मेरी मेरी शादी डिपेंडेंट है, हमारा बिजनेस डिपेंडेंट है, मेरी बेटी जो अभी पैदा हुई है, छोटी बच्ची, उसका मुस्तकबिल डिपेंडेंट है। तो लिटरली वो ना छोटे अपनी बेटी तक को इस्तेमाल कर रहा है रोहित को मैनिपुलेट करने के लिए, कि तुम्हारे हाथ में है मेरी बेटी का मुस्तकबिल, लाइक लिटरली ही सेड दैट। तो रोहित राजी हो जाता है, कहता है चलो मैं ऐसा करता हूँ कि शायद शहर को जाके मनाता हूँ। देखो फायदे की बात है, सबकी रेपुटेशन बच जाएगी, सबके घर टूटने से बच जाएंगे। एक अगर शहर कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, तो वो जाता है मनाने के लिए और उसको वास्ते देता है, अल्लाह 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 रसूल के वास्ते दे रहा है। और कह रहा है कि देखो मेरी शादी भी प्रॉब्लम में है, कामरान की शादी भी प्रॉब्लम में है, बच्ची का मुस्तकबिल है, दोस्तियां इन्वॉल्व हैं, बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं, प्लीज कंसीडर के तुम अपना केस वापस ले लो। ये बात करेगा जाके जो, और उसको ब्लैंक चेक भी ऑफर करेगा कि ये कामरान ने तुम्हारे लिए भेजा, कि जो अमाउंट में भरना है भर लो। खैर शहर तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है वो चेक एक्सेप्ट नहीं करेगी और रिफ्यूज कर देगी और फाड़ के उसके मुंह पे दे के मार देगी। मसला यहाँ नहीं है, मसला ये तो सब प्रिडिक्टेबल बात है, नजर आ रहा है कि क्या हुआ। मसला ये है कि जब इस बात की खबर पहुंचेगी मनीषा तक, तो उसको रियलाइज हुआ कि उसका मियाँ जो है वो सच का साथ नहीं देना चाहता। ही वो जो है ना, कोई रास्ता ढूंढ रहा है कि कहीं से स्केप कर जाए, पतली गली ढूंढ रहा है, वो अपने दोस्त के खिलाफ नहीं जाना चाहता। तो वो आखिरकार उसने अल्टीमेटम दे दिया, उसने अपना फैसला सुना दिया कि देखो, जहां बात आती है सच की और झूठ की, इंसाफ की और जुल्म की, मैं इंसाफ के साथ खड़ी हूँ, मैं सच के साथ खड़ी हूँ। और तुम सच के साथ अगर नहीं खड़े होते तो मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। उसने अपने बैग बांध लिए हैं, वो जा रही है घर छोड़ के, अपने मियाँ को छोड़ के। उसका मियाँ उसको वाकई में बहुत प्यार करता है, लेकिन वो फंसा हुआ इतने बुरे तरीके से है कि दोस्त है एक तरफ, बिजनेस एक तरफ, रेपुटेशन एक तरफ है, और बीवी को वो मना नहीं पा रहा। बीवी है उसकी ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट। तो एनीवेज बीवी उसको छोड़ के चली जाती है। अब वो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हो गया है
कि बीवी भी छोड़ के चलेगी जिससे वो प्यार करता है, और इसकी कोई गलती भी नहीं है, इसका कोई फॉल्ट भी नहीं है। रोहित ने तो कुछ नहीं किया ना, रोहित ने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जिसकी उसको ये सारी सजा मिल रही है, जिस उसके कॉन्शियस शहर एक तरफ, उसको पता है कि वो विक्टिम है, वो विक्टिम का साथ नहीं दे रहा, और ऊपर से बीवी भी छोड़ के चली गई है, उसका अपना घर बर्बाद होने वाला है। और उसकी बीवी ये नहीं कही गई कि मैं छोड़ के चली जा रही हूँ, तो उसने कहा कि खत्म है हमारा रिश्ता, लाइक लिटरली। तो अब ये पूरा का पूरा जो केस है ना, ये डिपेंडेंट है ऑन रोहित गवाही। और मुझे ये लगता है कि रोहित जो है वो, उसके दिमाग में आखिरकार फाइनली बात बैठ जाएगी कि चाहे दोस्ती कितनी भी अच्छी हो, रिश्तेदारी कितनी भी दो स्ट्रांग हो, चाहे कुछ भी रिस्क, जब बात आती है इंसाफ की तो आपको इंसाफ के साथ ही खड़ा होना पड़ता है, और खड़ा होना चाहिए। तो रोहित डेफिनेटली अगली में एपिसोड में कामरान के खिलाफ बयान दे देगा। सो दैट विल बी इट। सो डेफिनेटली अगला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। रोहित का टेस्टिमनी जो देखेंगे हम, बहुत मजा आएगा देखने में, बहुत मैं इंजॉय करूंगी वो सीन्स जब वो अदालत में पेश होगा और बेनिश उससे क्वेश्चनिंग करेगी। तो डेफिनेटली मस्ट वॉच दिस ड्रामा। एपिसोड 23 का हम प्रोमो डिस्कस कर रहे थे। पीस।